हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। ये एक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है और ये हमारे हैदराबाद में लोकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं इन्होंने किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है। देखिए, इनके 3 कॉम्प्लेक्स हैं, किरांडुल कॉम्प्लेक्स, बचेली कॉम्प्लेक्स और डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स। इन तीनों में इन्होंने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार अप्लाई करेंगे और तीनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। सबसे पहली वैकेंसी है आपकी फील्ड अटेंडेंट की, जिसके लिए उन्होंने आपको मिडिल क्लास होनी चाहिए या तो आप, और आपके पास जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में। इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मेंटेनेंस असिस्टेंट मैक की। इसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इन वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन। इनमें से किसी का भी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ब्लास्टर ग्रेड सेकंड की। इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, यानी आपने 10th पास की होनी चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए विद ब्लास्टर माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। इसमें आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट। इसमें आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसमें आपसे 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 की। इसमें आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। साथ में आपके पास जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3 की। इसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इसमें भी आपका जो है आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एमसीयू ग्रेड 3 की। इसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद अ हैवी वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें भी आपका चाहिए होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी क्यूसीए ग्रेड 3 की। इसमें आपने अगर बीएससी की हुई है केमिस्ट्री से या फिर जियोलॉजी से तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका एक ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन सैम्पलिंग वर्क। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितना स्टाइपेंड यानी कि कितनी सैलरी मिलने वाली है। फील्ड अटेंडेंट को फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको पहले 12 महीने में 18,000 रुपये मिलेंगे और अगले 6 महीने में आपको 18,500 रुपये मिलेंगे। मैकेनिकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल को भी पहले के 12 महीने में 18,000 रुपये मिलेंगे और अगले 6 महीने में 18,500 रुपये मिलेंगे। और बाकी जितनी पोस्ट है उनमें आपको 19,000 मिलेंगे फर्स्ट 12 मंथ्स में, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको 19,500 रुपीज़ मिलेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 इयर्स की रखी गई है और मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स की रखी गई है। SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC NCL के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है और कोई भी तरीका अप्लाई करने का नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ही आपको दिया हुआ है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। वहाँ से आप इस पर जाके करियर्स का ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेगा, उसमें जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 मई से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 14 जून, तो 14 जून से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी ओनली 150 रुपीज़ यानी कि सिर्फ 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रखी गई है, जिसमें से भी जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के लोग हैं या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंशन की है कि आपके पास रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेट्रिकुलेशन या फिर 10th का सर्टिफिकेट, मिडिल पास सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्कैंड सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं आप। द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, या तो आप देखिए आपको मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा उसमें सबसे पहले आपका या तो OMR बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका या तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। जो आपका OMR बेस्ड टेस्ट है या फिर जो भी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। जो भी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है या फिर ट्रेड टेस्ट है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा इन नेचर में, यानी कि आपको उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, बस आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। तो जो फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा और सेकेंड लेवल टेस्ट उसका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा OMR बेस्ड टेस्ट के बाद। बाकी सारी पोस्ट के लिए आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होगा। Question paper for question computer based test, OMR based test will be Hindi and English for Kirandul complex and Bacheli complex. Kirandul complex और Bacheli complex के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा CBT का या फिर OMR based टेस्ट का वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, और जो डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स है उसके लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ तीनों लैंग्वेज में होगा। फील्ड अटेंडेंट के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ कि आप में से कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे 70 मार्क्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी जो आपकी पोस्ट है उनके लिए आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस भी स्पेसिफिक ट्रेड से आप हैं उससे रिलेटेड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपसे 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। The candidates will be called for second level test on the basis of performance in जो आपका ये फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा इसके बेसिस पे ही आपको सेकंड लेवल टेस्ट के लिए आप बुलाया जाएगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके अगर आप SC ST PWD के से हैं तो आपके मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, OBC NCL से हैं तो आपके मिनिमम 45 मार्क्स आने चाहिए, और अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप सेकंड टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो आपका सेकेंड लेवल टेस्ट होगा, जो भी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें से अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, OBC NCL के लिए 37% मार्क्स लाने ज़रूरी है, और SC ST PWD को 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है, तब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। The candidates who will be called for second level test are required to produce original documents, testimonials along with self attested photocopies। देखिए जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपने साथ लेके जाने होंगे जब आप सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए अपने जाएंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन करके रखा गया है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको कहाँ कहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है, तो आप ये इस यहाँ से इसको देख सकते हैं। बस ये थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन PDF का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अप्लाई लिंक, तीनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और ऐसी नई नई जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।